बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही बात चल रही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या पाबंदी लगी है या नहीं लगी। क्या इमरान खान नाअहल हो चुके हैं या नहीं हुए। क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर ममनुआ फंडिंग साबित हुई है या नहीं हुई। क्योंकि लगभग 8 साल के बाद तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग का जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुना दिया है। 7 साल और 9 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बेंचेस ने इस केस का फ़ैसला सुना। स्क्रूटनी कमेटी बनी 170 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और स्क्रूटनी कमेटी के अंदर समातें हुई। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये केस फुटबॉल बना रहा, लेकिन अब ये फ़ैसला सुना दिया गया है। 21 जून को इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया था और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी कमीशन ने इस केस का फ़ैसला सुना दिया है। इस फ़ैसले की तफसीलात तो आप तक तकरीबन पहुंच ही चुकी होंगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फ़ैसले के बाद क्या हो सकता है। क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है, या फिर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, और क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर इस फ़ैसले के बाद गैर मुल्की फ़ंडिंग के इल्ज़ाम सच साबित हुए हैं या फिर वो नहीं हुए। नाज़रीन, आपके इल्म में मैं शुरू से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का या गैर मुल्की फ़ंडिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये ममनुआ फंडिंग का मामला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नवंबर 2014 में अकबर एस बाबर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के तहत ये दरख्वास्त दी थी कि तहरीक इंसाफ को जो फ़ंड्स मिले हैं उनमें बेज़ाब्तगियाँ हैं, बेकायदगियाँ हैं, और इनके अकाउंट्स की छानबीन की जाए और इनको ममनुआ ज़राए से फ़ंड्स भी मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर 2018 में अपनी स्क्रूटनी कमेटी बनाई। स्क्रूटनी कमेटी ने तफसीली 3 साल तक गौर किया और उसके बाद ये बताया, स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है अमरीकी शहरियों से, बरतानवी शहरियों से और नॉन पाकिस्तानी से रकम हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि गैर मुल्की कंपनियों से रकम हासिल की है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी एब्सोल्यूट नहीं थी। उन्होंने कहा बज़ाहिर नाम के ज़रिए लगता है कि ये रकम तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनियों या फिर गैर मुल्की शहरियों से आई है, लिहाजा ये पाकिस्तानी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर का जो आर्टिकल 6 है उसकी जो सब क्लास 3 है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की शहरी से इंडिविजुअल या इनफरादी तौर पर रकम फ़ंड हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती। उसमें गैर मुल्की कंपनी, हुकूमत, प्रोफेशनल तंजीम या फिर प्रोफेशनल इदारे से रकम का रोका गया, लेकिन उसमें गैर मुल्की नेशनल का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया है तहरीक इंसाफ को 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से रकम हासिल हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ये फ़ैसले में लिखा है कि PTI को 58 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स और पाउंड्स की मद में मिली हैं बाहर से, और 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में फ़ंड्स मिले हैं, जो कि गैर कानूनी है और ये ममनुआ फंडिंग आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक काम जो किया है वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ को इन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के सेक्शन आर्टिकल 6 के तहत उनको कहा गया है कि ये जो रकम, जो अकाउंट्स हैं और जो ये रकम आपके अकाउंट्स में मुंतकिल हुई है, ये अगर तो आपके मुताबिक आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कानूनी है, तो फिर तो इसको ज़ब्त नहीं किया जाएगा। अगर आप जस्टिफाई करने में नाकाम रहे तो फिर ये रकम क्यों ना बहक सरकार इसको ज़ब्त कर लिया जाए, जो कि टोटल रकम 80 करोड़ रुपए बनती है। इसके अलावा इमरान खान को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2008 से 2013 के दौरान जो उन्होंने फार्म 1, जो कि हर सियासी जमात अपने सालाना अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने के लिए की पाबंद है, जिसमें वो अपने आमदन, अखराजात, जो उनके ऊपर वाजिबात होते हैं उसकी तफसीलात देते हैं, किसने रकम फराहम की, किस अकाउंट में आई, वो सारी तफसीलात देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करता है, उसको सर्टिफिकेट करता है, तो वो पार्टी हेड जो है वो साइन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराते हैं, और जिसमें ये कहते हैं कि मेरे नॉलेज के मुताबिक कि ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान की जाने से जमा कराया गया फॉर्म 1 या फिर मालियाती सर्टिफिकेट
जो है वो या तफसीलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, वो गलत हैं। इसके ऊपर कार्रवाई इनिशिएट करने का इलेक्शन कमीशन ने कहा है सेक्रेटेरिएट को। इसके अलावा शोकाज नोटिस हो गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने, इलेक्शन कमीशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई ने कुछ 16 बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कमीशन ने कहा कि 13 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हमें मिली, जबकि 6 बैंक अकाउंट जो हैं, 3 बैंक अकाउंट्स तहरीक इंसाफ और अकबर एस बाबर की जानिब से जो तफसीलात प्रोवाइड की गई, तो फिर उनको जब वेरीफाई किया गया तो वो 3 अकाउंट्स और थे। तो 16 बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाकर तहरीक इंसाफ ने आइन के आर्टिकल 17 की संगीन खिलाफ वर्जी की है। आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई भी सियासी जमात या फिर जो एसोसिएशन अगर कोई तंजीम बनाती है तो उसके जो मामलात होंगे वो बड़े क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का अभाम नहीं होना चाहिए और उसको किसी की भी तरह से किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करते हुए इन जो 16 अकाउंट्स थे उनमें से 22 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाई है, इसलिए वो खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुई है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये 16 अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, ये अकाउंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे झैली अकाउंट्स हैं जिन्होंने ख़ुद से किसी ने पीटीआई का नाम दे दिया है। हमारे जो मरकज़ी फ़ाइनेंस टीम जो अकाउंट्स को चलाती थी वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा चुके हैं, वो ज़ाहिर कर चुके हैं, और उसकी तरफ से जो रकम जो सूबों के या डिवीजन्स के या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकाउंट्स के अंदर जाती थी तो वो किसी जलसे में या फिर कहीं अपना रैली होती थी या फिर कोई ऐसा इज्तिमा होता था तहरीक इंसाफ का, उनके लिए हम खर्च करते थे। और स्क्रूटनी कमेटी ने मरकज़ी बैंक अकाउंट से उन झैली बैंक अकाउंट्स में जो रकम मुंतकिल हुई है तो उनको इन्होंने डबल कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वजह से ये रकम आ रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ को अब शोकाज जारी हो चुका है। 80 करोड़ रुपए की ममनुआ फंडिंग का तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है। और सबसे अहम मामला ये है कि जो LLCs हैं, जो तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में 2 LLCs खुलवाई और उसके ज़रिए इंडिविजुअल्स के साथ जो रकम इन्होंने फ़ंड्स जो हासिल किए हैं, जो कि अमेरिकी कानून के तहत आप वहाँ पर LLCs खुलवाए बगैर कोई काम नहीं कर सकते, कोई रकम LLCs खुलवाए बगैर आप किसी मुल्क में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप रकम LLCs के बगैर खुलवाएंगे तो वो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम साबित हो जाएगा। तो यूँ कि LLCs खुलवाना गैर कानूनी है या फिर कानूनी है, ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। अगर तो ये तहरीक इंसाफ के केस में ये गैर कानूनी है तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो रगड़ी जाएंगी, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी LLCs हैं जो कि PTI इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल भी रहा है। तो LLCs के अंदर कंपनी ने बराह रास्त रकम नहीं दी, बल्कि LLCs के ज़रिए रकम इंडिविजुअल्स जो वहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं उन्होंने रकम फ़ंड्स की शक्ल में, जो फ़ंड रेजिंग कैंपेन्स की शक्ल में मौसूल की हैं, तो वो रकम इंडिविजुअल्स की आई हैं पाकिस्तान में। तो LLCs वाला चैप्टर ये हो गया। और एक और अहम सब्जेक्ट और अहम मामला कि क्या तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बॉल नाज़रीन वफाकी हुकूमत की कोर्ट की तरफ फेंक दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस केस को वफाकी हुकूमत की तरफ रेफ़र किया जाता है, भिजवाया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन के इस रेफरेंस या रेफ़र को वफाकी हुकूमत क्या करेगी? वफाकी हुकूमत इस फ़ैसले को बेस बनाते हुए तहरीक इंसाफ को डिक्लेयर करेगी कि ये फ़ॉरेन एडेड पार्टी है, इसको गैर मुल्की नेशनल्स ने पैसे दिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, पाकिस्तान में सलामती सलामती के ख़िलाफ़ काम करने के लिए और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। लिंक किया जाएगा तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का जो 2014 में आज़ादी मार्च हुआ था उसके साथ, PTB हमले केस के साथ जोड़ा जाएगा और बाकी जो इदारों के ऊपर अटैक्स हुए थे या फिर वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके साथ जोड़ के इनको बैन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बैन करना नाज़रीन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत पहले जो डिक्लेरेशन जारी करेगी, गज़ट डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन के ज़रिए, जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ PTI ने किया था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकी थी। तो 15 रोज़ के अंदर डिक्लेरेशन जारी करने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो डिक्लेरेशन जमा कराना है और वहाँ पर ना सिर्फ जमा कराना है बल्कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उनको उन्होंने साबित भी करना है। अगर साबित कर गया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और अगर ना कर सके तो वफाकी हुकूमत को मुँह की खानी भी पड़ सकती है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ़ीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।